अंधेरे में सिमटी हुई इमारत अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन जो कोई भी इसमें कदम रखता वो इसमें ही समा जाता। सौम्या की आंखों में अब भी उम्मीद की हल्की लौ जल रही थी, पर दिल के किसी कोने में एक डर भी घर कर गया था, कहीं वो भी इस घर का हिस्सा ना बन जाए। जब पुलिस, समाज और कानून सब हार गए तो सौम्या ने एक आखिरी उपाय किया। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अदिति मल्होत्रा को बुलाया। वहीं दूसरी ओर आर्या का पति समीर, जो पेशे से एक वकील था, इस अपार्टमेंट के इतिहास की तहकीकात में जुट गया था। पर उन्हें नहीं पता था कि जिस रहस्य को वे उजागर करने जा रहे थे वो उन्हें मौत के दरवाजे तक ले जाएगा। समीर ने कोर्ट के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और फाइलों की धूल भरे पन्नों में छुपी भयावह सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। 1952 इस अपार्टमेंट की बुनियाद एक अघोरी साधु की समाधि के ऊपर रखी गई थी। उसे जिंदा दफन कर दिया गया था और मरते मरते उसने श्राप दिया था, जो भी यहाँ रहेगा वो घर का हिस्सा बन जाएगा हमेशा के लिए। 1978 यहाँ रहने वाले किराएदार एक के बाद एक गायब होने लगे और पुलिस कभी किसी को नहीं खोज पाई। एक पूरा परिवार 1994 में किसी सुराग के बिना गायब हो गया और उसके बाद किसी ने यहाँ रहने की हिम्मत नहीं की। 2001 इस अपार्टमेंट के सबसे आखिरी निवासी थे मृणाल बासु, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को तरपा तरपा कर मारा था। पड़ोसियों का कहना था कि वो तंत्र मंत्र में लिप्त था और उसने इस अपार्टमेंट को एक बलि स्थल बना दिया था। आखिरी बार लोगों ने उसके फ्लैट से एक औरत और बच्चे की चीखें सुनी, फिर सब कुछ शांत हो गया। अब समीर ने फैसला किया कि वो खुद उस अपार्टमेंट में जाएगा। रात के 11 बजे समीर ने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अपार्टमेंट के दरवाजे को हल्के से धकेला। दरवाजा धीमे धीमे खुला, जैसे खुद उसे बुला रहा। उसने अपने हाथ में टॉर्च पकड़ी और चारों ओर देखा। टूटी हुई खिड़कियां, जमीन पर जमी धूल और जले हुए कागज, एकदम अंधेरा, बस उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी। लेकिन सबसे अजीब चीज थी दीवारों पर अनगिनत खरोचों के निशान, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पहले भी लोग फंसे हैं, समीर ने बुदबुदाया। अचानक जोर से आवाज हुई। पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन हवा तो बंद कमरे में चल ही नहीं रही थी। रात का समय था, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। जब अदिति मल्होत्रा उस अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंची तो वहां की टूटी हुई खिड़कियों से ठंडी हवा का झोंका। जैसे कि अदिति के अंदर कदम रखा, कमरे की दीवारों पर अचानक खरोंची उभरने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सौम्या का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह मेरी बेटी की आत्मा है? उसने अदिति से पूछा। अदिति ने अपने हाथों में काली माला पकड़ी और मंत्र बुदबुदाने लगी। तभी अचानक दीवारों पर कुछ उभरने लगा। खरोंचों से भरे हाथ,
मदद के लिए फैली उंगलियां और फिर एक आकृति। अनन्या! सौम्या ने चिल्लाया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें सफेद और लाश जैसी, लेकिन मुंह खिली नहीं थी। ये यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं, कई आत्माएं फंसी हैं, अदिति ने कांपते हुए कहा। और तभी पूरी बिल्डिंग की बिजली गुल हो गई। अदिति ने अपनी आंखें बंद की और अतीत को देखने का प्रयास किया। तभी उसकी आंखों के सामने एक धुंधली छवि उभरी। एक कमरे में छोटा बच्चा और उसकी मां जंजीरों से बंधे हुए थे। उनके सामने खड़ा था मृणाल बसु। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। तुम दोनों को इस घर का हिस्सा बनना ही होगा। तुम्हारी आत्मा इसे और शक्तिशाली बनाएगी। फिर उसने अपने हाथों में एक लोहे का गर्म सरिया उठाया और उस महिला की पीठ पर ताक दिया। उसकी चीखें पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। मृणाल हंसने लगा और धीरे धीरे उनकी हड्डियां तोड़ने लगा। फिर उसने दोनों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। अदिति ने घबरा कर अपनी आंखें खोली और सौम्या से कहा, ये अपार्टमेंट सिर्फ श्रापित नहीं है, ये एक हत्यारा है, ये जिंदा है। तभी दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, जमीन कांप उठी और अपार्टमेंट की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। हम यहाँ से बच नहीं सकते, अदिति चिल्लाई। चारों ओर से चीखें गूंजने लगी। बच्चे की दर्द भरी चीख, किसी औरत की तरह की आवाज, और फिर समीर की चीख। समीर अंदर है। अदिति और सौम्या अपार्टमेंट के अंदर भागी। जैसे ही वे अंदर पहुंची, सामने का नजारा रूह कपा देने वाला था। दीवारों से खून रिस रहा था, फर्श पर सैकड़ों हड्डियां बिखरी थी। अदिति, सौम्या और समीर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, सच्चाई को स्वीकार करना और बाहर निकलने की कोशिश करना। लेकिन जैसे ही वे बाहर भागने लगे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों तरफ से दीवारें समेटने लगी। हमें निकलना होगा, अदिति चिल्लाई। अदिति, सौम्या और समीर जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वे अपने आप बंद हो गया। छत से काले धुएं की परछाई उतरने लगी और उनमें से चेहरे बनने लगे। अनन्या, आर्या और अनगिनत औरतों के चेहरे। आप तुम भी इस घर का हिस्सा बनोगे। अचानक दीवारों में मांसल हाथ निकले और उन्होंने सौम्या और आदित्य को अपनी जकड़ में ले लिया। समीर जान बचाकर दौड़ा। जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वे हवा में उछलते हुए सड़क पर आ गिरा। खून से भीगा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और फिर सब शांत हो गया रात के अंधेरे में। आप इस कहानी को सुन रहे थे, पर क्या आपने कभी सोचा कि इसे सुना कौन रहा था? मैं समीर हूं, या शायद अब सिर्फ उसकी आत्मा। भाग तो निकला था, पर जिंदा नहीं बचा। इस घर ने सबको निगल लिया और मैं सिर्फ एक और कहानी बन गया। अब आप सोचिए, अगली बार अगर कोई दरवाजा
खुद ब खुद खुले तो क्या आप अंदर जाना पसंद करोगे?